डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज हमारी चालू है और रिमेनिंग क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ओजोनोलाइसिस रिएक्शन फॉर प्रोपिलीन एंड आइसोब्यूटिलीन। तो देखिए दोस्तों, प्रोपिलीन जो है इसका हमें ओजोनोलाइसिस करना है, तो फर्स्ट प्रोपिलीन का फार्मूला हमें आना चाहिए। तो प्रोपिलीन का फार्मूला बहुत आसान है, यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों CH2। ये है आपका प्रोपिलीन। ओके, जब प्रोपिलीन का ओजोनोलाइसिस होता है यानी कि ओजोन के साथ रिएक्शन आपको करनी है, O3 के साथ रिएक्शन आपको करनी है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट में क्या करना है मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। प्रोडक्ट में लिखना है आपको जैसे कि वैसा, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ का डबल बॉन्ड नहीं लिखना है, यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब यहाँ पर जो हमारे 3 ऑक्सीजन है, जिसे हम बचपन में घर बनाते थे, क्या ना, घर कैसा बनाते थे हम, ड्राइंग करते समय घर ऐसा बनाते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो है ऑक्सीजन हमें ऐड करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड करो, ओके, उसके बाद सेकंड ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड करो एंड थर्ड ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड करो। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोपिलीन ओजोनाइड। ये बन जाता है फर्स्ट प्रोडक्ट आपका प्रोपिलीन ओजोनाइड। ओके दोस्तों, ये बन गया आपका प्रोपिलीन ओजोनाइड। ठीक है, अब ये जो प्रोपिलीन ओजोनाइड जो है दोस्तों, इसकी रिएक्शन करनी है हमें जिंक एंड वाटर के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा ये प्रोपिलीन ओजोनाइड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर है आपका CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। प्रोपिलीन ओजोनाइड जब रिएक्ट होगा किसके साथ, जिंक एंड वाटर के साथ, H2 के साथ, इसे हमें हीट करना है। तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल, यहाँ पर ब्रेकिंग होती है। ओके, ये ऐसी ब्रेकिंग ये यहाँ पर हो जाएंगी और ये मॉलिक्यूल ऐसा ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो जिंक है दोस्तों, ये जिंक ऑक्सीजन पिक आउट करेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड मिलता है हमें, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है दोस्तों, देखिए मेन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर हमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है हमें CH3 CHO और इसे कहते हैं दोस्तों हम एसिटाल्डिहाइड। सिंपल, इसे कहेंगे हम एसिटाल्डिहाइड। इट्स रियली वेरी सिंपल। सेकंड प्रोडक्ट क्या है, देखिए CH2O, यानी कि यहाँ पर दूसरा अल्डिहाइड मिलता है हमें HCHO। ओके, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है मेरे दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और बाय प्रोडक्ट में मैंने क्या कहा कि जिंक के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, जिंक ऑक्साइड तैयार होता है। तो ये रिएक्शन होती है ओजोनोलाइसिस फॉर प्रोपिलीन। नेक्स्ट देखते हैं ओजोनोलाइसिस फॉर आइसोब्यूटिलीन के लिए कैसा लिखना है। ओके, सेकंड वन फॉर आइसोब्यूटिलीन। सो आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ये है आपका CH3, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये रहा दोस्तों आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, जब आइसोब्यूटिलीन रिएक्ट होता है ओजोन के साथ, ओके, ओके, तो सेकंड रिएक्शन हम किसकी देख रहे हैं दोस्तों, आइसोब्यूटिलीन की। तो आइसोब्यूटिलीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड CH2। इसका हमें करना है ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस। तो फर्स्ट ये जो आइसोब्यूटिलीन है, मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक क्या बताई, तो सिंपल ये बॉन्ड आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर है आपका CH3। तो सिंपल डबल बॉन्ड यहाँ से उड़ा दो, यहाँ पर CH2, फर्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दो, सेकंड ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दो और थर्ड ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दो। सिंपल।
इस प्रोडक्ट का नाम है आइसोब्यूटिलीन ओजोनाइड। आइसोब्यूटिलीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। ओके दोस्तों, अब सेकंड वन क्या करना है आपको, ये जो आइसोब्यूटिलीन ओजोनाइड जो है, ओके, यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना है। इसकी रिएक्शंस करनी है जिंक H2O के साथ और इसे हमें हीट करना है। हीट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये बॉन्ड जो है यहाँ से मैंने क्या कहा, यहाँ से ब्रेक करना है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर है आपका CH3, ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाता है आपका एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सेकंड वन क्या मिलेगा, CH2O का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, जिंक ऑक्साइड। ओके, तो ये यहाँ पर हो गया है ओजोनोलाइसिस ऑफ आइसोब्यूटिलीन एंड प्रोपिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग। Explain the action of the following on acetic acid, of acetic acid। तो एसिटिक एसिड पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तो फर्स्ट यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आफ्टर हाइड्रोलिसिस के बाद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और थर्ड जो है वो है अमोनिया के साथ। ओके, तो सिंपल वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, एसिटिक एसिड जो है इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है आपका एसिटिक एसिड। कितना आसान है, केमिस्ट्री बहुत आसान है दोस्तों, राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करना है हमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर हम 2 यूनिट लेते हैं, और यहाँ पर जो रिएजेंट है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ सॉल्वेंट। 2 यहाँ पर वाटर यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर एसिड का रिडक्शन होकर वहाँ पर मिलता है आपको इथेनॉल। तो देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये जो 4 हाइड्रोजन है, आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लगा दो कार्बन को, तो यहाँ पर मिलता है कि आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड रिमेनिंग यहाँ पर OH। ठीक है, 2 यूनिट मिलते हैं आपको इथेनॉल के, तो इथेनॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शंस क्या होती है इसकी। तो सेकंड वन देखिए, एसिटिक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है दोस्तों आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जब एसिटिक एसिड रिएक्ट होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो सिंपल है, हमारे क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 5 क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ 5 क्लोरीन जो है 3 क्लोरीन चले जाएंगे, वेट अ मोमेंट, ओके, 3 क्लोरीन चले जाएंगे फॉस्फोरस के साथ। ओके, तो यहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3, अगेन दूसरा बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर ये मिलता है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, एसिटिल क्लोराइड। बहुत आसान है। देखिए, जब एसिटिक एसिड रिएक्ट होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन देखते हैं कि अमोनिया के साथ रिएक्शंस क्या होती है। एसिटिक एसिड का फार्मूला सभी को पता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसे कहते हैं हम एसिटिक एसिड दोस्तों। इट इज़ रियली वेरी सिंपल। एसिटिक एसिड जब रिएक्ट होगा अमोनिया के साथ, ओके, तो फॉर्मेशंस क्या होंगे यहाँ पर,
सिंपल हो दोस्तों, वहाँ पर फर्स्ट जो है अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो होता है अमोनियम एसीटेट का, और अमोनियम एसिड यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला, देखिए कैसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर जुड़ जाता है आपको ऑक्सीजन के साथ NH4। तो ये हमारा इंटरमीडिएट मिलता है अमोनियम एसीटेट। तो यहाँ पर मिलता है दोस्तों अमोनियम एसीटेट। आप देखिए दोस्तों, अमोनियम एसीटेट को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, सिंपल है। हीट करने के बाद देखिए ये जो हमारे 4 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पर ऐसा दिखाता हूँ, ये जो 4 हाइड्रोजन है वो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अगेन यहाँ पर दिखाता हूँ एक, और यहाँ पर दिखाता हूँ एक। ओके, ये जो 4 हाइड्रोजन है, आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर ये जो है फर्स्ट टाइम मिलता है वाटर मॉलिक्यूल एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और जो यहाँ पर NH2 है वो जुड़ा दो वहाँ पर CH3CO को, तो यहाँ पर फॉर्मेशन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पर मिलता है आपको एसीटामाइड। एसीटामाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, यस, इट इज़ योर एसीटामाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑन टोलिन। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग reagents ऑन टोलिन। टोलिन पर रीजेंट्स की क्या रिएक्शंस होंगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। नंबर 1 अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट, नंबर 1। नंबर 2 CrO2 Cl2 in carbon disulfide, and number 3 acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3। तो ये एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि 3 यहाँ पर रिएक्शंस आपको दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ टोलिन की रिएक्शंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट जो है दोस्तों, टोलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, बेंजीन, और बेंजीन को अटैच यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। नाम लिखते चलो कि इस कंपाउंड का नाम है टोलिन। टोलिन का KMnO4 के साथ रिएक्शंस करना है, KMnO4, और आप सभी को पता है अल्कलाइन KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीजन देने का काम यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होकर टोलिन का अगर आप ऑक्सीडेशंस करते हो तो सिंपल क्या होता है, यहाँ पर CH3 का कन्वर्जन होता है COOH में। सिंपल आपको याद रखना है कि भैया CH3 जहाँ पर है वहाँ पर लगा दो COH, बहुत आसान है। ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन, इट इज़ योर बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड वन रिएक्शन देखते हैं कि भैया ये जो टोलिन है आपका, ओके, ये जो टोलिन है इसकी रिएक्शंस करनी है आपको CrO2 Cl2 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 यूनिट CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शंस हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो आपके 3 हाइड्रोजन है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, ओके, और वहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ से ब्रेक होकर जो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है इस रिएक्शंस में, ये देखिए यहाँ पर ये CH यहाँ पर ऐड होता है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऐड होता है ऑक्सीजन, CrCl2OH
CrCl2OH। इसे ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। ओके, याद कैसा रखना है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ये जो हाइड्रोजन जो चला जाता है ना यहाँ से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए यहाँ पर ये OH फॉर्मेशन आ गया है। नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, अब जो ये प्रोडक्ट ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है, इसे क्या करना है आपको, सिंपल इसे करना है, इसका करना है हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस सिंपल क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होकर ये बॉन्ड भी ब्रेक होकर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है आपको बेंजाल्डिहाइड CHO। बेंजाल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, ये क्रोमियम के साथ रिएक्शंस याद कर लीजिए, क्योंकि इसके रिएक्शंस या ऐसे रिएक्शंस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टोलिन की रिएक्शंस करनी है हमें एसिटिल क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका टोलिन। ओके, ये है आपका टोलिन। टोलिन का नाम लिखते चलो दोस्तों। टोलिन की रिएक्शंस करनी है एसिटिल क्लोराइड के साथ, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कि ये बंदा जो है इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, और ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ, आपको दिया है वहाँ पर मेंशन किया है क्वेश्चन में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है पैरा पोजिशंस का, ओके, ये चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो मेन प्रोडक्ट है ये CO यहाँ पर लगा दो, COCH3। ओके, तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, लिखते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए आपका बेंजीन। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और इस बंदे का नाम है 4-मिथाइल एसिटोफेनॉन। नंबरिंग स्टार्ट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, फोर्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम आता है यहाँ पर 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन। 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे देखिए दोस्तों एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, IMP क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए, और ये लेक्चर हमने 2 लेक्चर में कवर किए हैं। तो एक्शन ऑफ रिएजेंट्स आप अच्छी तरह से पढ़िए, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस उस पर पूछे गए हैं, तो इस बार भी क्वेश्चंस उस पर पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है, तो अच्छे से करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है आमाइंस। आमाइंस के केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, एक्शन ऑफ रिएजेंट्स डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अच्छी पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।